शिवालिक जहाज एलपीजी लेकर अब भारत पहुंच चुका है। जहाज में लगभग 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी कतर से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट ये शिवालिक पहुंचा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर शिवालिक पहुंचा है और कल भी एक जहाज नंदा देवी आएगा। तो इस तरीके से दो जहाज थे जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया था, जिसमें से एक शिवालिक जो अब भारत पहुंच चुका है। ये एक बहुत बड़ी और बड़ी राहत की खबर है भारत के लोगों के लिए। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, जाहिर तौर पर इसे भारत की एक कूटनीतिक जीत कहा जाएगा। एक जो जहाज है वो अब पहुंच चुका है शिवालिक। बिल्कुल सर, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर शिवालिक जहाज पहुंच चुका है। जैसा आपने दर्शकों को बताया, 46,000 मीट्रिक टन इसमें एलपीजी भरी हुई है, जिससे 32.4 यानी कि 32,40,000 एलपीजी सिलेंडर भरे जाएंगे, जो एक बड़ी राहत की बात है। चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों में होड़ मच गई है। सिलेंडर अगर घर में भरा रखा है, दूसरा खाली है, तो दूसरे वाले को भी भराने के लिए दौड़ पड़े हैं। जो भारत में एक एवरेज डिमांड रहती है सिलेंडर की, वो 60 लाख के करीब है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो 75 लाख सिलेंडर्स की डिमांड अचानक आ गई है, क्योंकि कहीं शॉर्टेज की अफवाह फैली है। उसके बाद से क्राइसिस की स्थिति बन गई है। तो अब ऐसे में जब एलपीजी जहाज आया हुआ है, तो इसके रिफिल होने के बाद बड़ी राहत मिलेगी, एक सुकून वाली का बात है। और इसके अलावा अभी नंदा देवी दूसरा जहाज कल पहुंचेगा, उसमें भी 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस भरी हुई है, तो उससे भी एक बड़ी राहत मिलेगी। तो इस तरह से एक भारत सरकार ने ईरान के साथ में बातचीत की थी। उस बातचीत के बाद ये 2 या 3 जहाज निकलने की परमिशन दी गई थी। 81,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर के तीसरा जहाज भी पहुंच रहा है। तो ये दोनों जहाज, यानी कि एक एलपीजी का जहाज जिसका नाम नंदा देवी है और दूसरा 81,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर के, ये 2 जहाज कल पहुंचेंगे। और आज शिवालिक पहुंच चुका है, तो इससे एक बड़ी राहत की बात है। और लगातार भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयास श्रद्धा चल रहे हैं, जिसमें कि होर्मुज स्ट्रेट से आने वाले जहाजों पर बिना किसी रुकावट के भारत के लिए तो बड़ी बात है ही, राहत तो जरूर मिलेगी लोगों को। लेकिन एक पूरी दुनिया के लिए भी एक बड़ा साइलेंट तरीके से एक संदेश किया है कि जहां इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, वहां से भारत ने एक ऐसी कूटनीतिक जीत हासिल की और वहां से अपने जहाज जो है वो 2 निकाल कर भारत ले आया है बातचीत करके। बिल्कुल सदा, ये भारत सरकार की कूटनीतिक जीत है और वो प्रयास लगातार जारी हैं। हम अगर बात करें हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से करीबन 4 से 5 राउंड बात की हुई है। और उस बातचीत में तमाम तरह की समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात है भारत के लिए, वो है कि किसी भी सूरत में एलपीजी और क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वहाँ से, जो 50% से ज़्यादा की सप्लाई है, वो फिर से चालू हो सके, जिसमें एक रुकावट आ गई है। खासतौर से होर्मुज स्ट्रेट के पास जो जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, वहां पर कई जहाज युद्ध के चपेट में आ गए हैं, दूसरे देशों के आए हुए हैं हालांकि, तो उसमें एक खतरा बना हुआ है। वो खतरा टल सके किसी तरह से, इसके प्रयास लगातार जारी हैं। और उस प्रयास की तरफ ये एक बड़ी सफलता है भारत सरकार की कि आज पहला एलपीजी का जहाज गुजरात के बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की से कहा जाएगा। और कल नंदा देवी का भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, आपका तमाम जानकारी देने